नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में एक जो कांस्टेंट सवाल है, आप हर वीडियोस के अंदर आप लोग के होते हैं, वो होता है स्टेटस। आप लोग देख पा रहे हो, स्टेटस तो 25-26 के कब से दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज है वो है फॉरवर्डेड। आप लोग के फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे में से ऐसे लोग हैं जिनको फॉरवर्डेड की डेट नहीं दिख रही है। मतलब फॉरवर्डेड तो वहां लिखा हुआ है, बट डेट नहीं लिखी हुई है, किस डेट को फॉरवर्ड किया गया है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉरवर्डेड की डेट जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो टाइम टेबल भी जानते हो, उसकी वेबसाइट पर भी इवन जाओगे तो आपको वहां पर पेमेंट के 2 राउंड आपको देखने को मिलेंगे, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए और एससी एसटी के लिए 4 राउंड है। तो मतलब मोस्टली 2 राउंड में पेमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब किसका कौन से राउंड में पेमेंट आएगा, मतलब कौन से चरण में किसका पेमेंट आएगा, ये डिसाइड होता है आपका फॉर्म किस डेट को फॉरवर्ड हुआ है उसके बेसिस पे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरवर्डेड की डेट नहीं दिख रही है, तो ऐसे में आप लोग पता कैसे कर सकते हो आखिर में स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट राउंड में आएगी या फिर आपकी सेकंड राउंड में आएगी। क्योंकि जो डिसाइड हो रहा है वो सिर्फ इसी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि आपका फॉर्म कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड कब किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा उसी के बारे में बात करूंगा। मैं आपको पूरा जो सिनेरियो मतलब आपको समझाऊंगा कि आप कैसे जान पाओगे कि आप फर्स्ट राउंड में आपको पेमेंट मिलेगा कि सेकंड राउंड में मिलेगा, अगर आपको डेट देखने को नहीं मिल रही है तो वीडियो फटाफट लाइक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो यार, अगर आपको सही सटीक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, और सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या सिनेरियो है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना ये है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पेमेंट किसका आएगा। देखो सिंपल है, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर भी इवेंट जाओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग के पेज पर ही आप जाओगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम चरण में किसका आएगा, द्वितीय चरण में किसका आएगा। तो सिंपल आप वहां पर जाकर एक चीज देख सकते हो कि जिन लोगों का भी 10 दिसंबर तक फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है, मतलब अगर आपका फॉरवर्डेड की डेट अगर आप देख पा रहे हो, अगर वो 10 दिसंबर तक आपके कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया गया है तो आप प्रथम चरण में आएगा पेमेंट आपका। और प्रथम चरण में पेमेंट की डेट क्या है, 24 जनवरी, यानी ये वाली 24 जनवरी, अभी से 10 से 12 दिन बाद, मतलब आप ये मान के चलो जनवरी एंड तक स्कॉलरशिप आपकी देखने को मिलेगी। अब जिन लोगों का 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड किया गया है उनके कॉलेज द्वारा, उन सभी को जो है कि मार्च में 18 मार्च तक, यानी कि मार्च के एंड तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि फॉरवर्डेड के आप में से बहुत सारे लोगों को डेट नहीं दिख रही है, तो वो लोग क्या करें। सिंपल है, देखो आप जो है कि स्टेटस में आपको मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, आप यहाँ पर भी आप देख पाओगे। तो स्टेटस अगर आप अपना ओपन करोगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टेटस आप यहाँ पर देख पाओगे, इस तरीके के स्टेटस आप जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे स्टेटस जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इसमें फॉरवर्डेड तो लिखा हुआ है लेकिन डेट नहीं लिखी हुई है। तो ऐसे में आप पता कैसे करोगे कि आपको जो है कि किस राउंड में पेमेंट आएगा, कब फॉरवर्ड किया गया है। तो देखो इसके 2-3 चीजें हैं, आप इसको पता कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जब भी फॉर्म फॉरवर्ड आपने मतलब कराया होगा तो आपके कॉलेज ने आपका बायोमेट्रिक लगवाया होगा। बायोमेट्रिक मतलब आपको एक मशीन पे आपका अंगूठा लगवाया होगा। तो जब आपने जिस डेट पे बायोमेट्रिक करी थी वही डेट उसी टाइम पे लगभग आप समझ लो उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका फॉरवर्ड भी की डेट भी होगी। तो अगर आपको वो डेट याद है, मतलब आपने किस डेट पे आपके कॉलेज में जाके अपने अंगूठा लगा के फॉर्म फॉरवर्ड कराया था, अगर आपको वो डेट याद है तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि अब उसी टाइम पे आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया था। ये तो हो गया पहला चीज जो कि उतना मतलब एविडेंट नहीं है। अब दूसरी चीज आखिर में स्टेटस से कैसे पता कर सकते हो। मान लो सपोज करो आपको ये याद ही नहीं है कि आपने बायोमेट्रिक कब करवाया, ऐसे में आप कैसे पता कर सकते हो भाई कि आखिर में आपका फॉरवर्ड कब हुआ और आपको फर्स्ट राउंड में आ गया, सेकंड राउंड में आ गया। स्टेटस आपको ओपन करना है, स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहोगे, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैंने मतलब आप देख सकते हो वो क्या देखना है, आपको फॉरवर्डेड की डेट नहीं देखनी है, आपको ऊपर जो फीस वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आपको एक कॉलेज द्वारा फीस भरी हुई है, लॉक किया गया, वो दिख रही होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा जो फीस है वो आपको देखने को मिल रही होगी। तीसरी वेलफेयर ऑफिसर द्वारा फीस लॉक की गई है, और चौथी स्टूडेंट यानी आपने जो लॉक करी, उन सभी के आगे आपको एक डेट भी देखने को मिल रही होगी। अगर आप वहां डेट सेक्शन पे जाओगे तो आपको वहां पर तारीख भी देखने को मिल रही है कि जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कॉलेज ने कुछ भी फीस लॉक करी है, आपकी 14,000 लिखा होगा या 15,000, जितना भी आपका होगा, तो उसके आगे एक डेट लिखी होगी किस डेट को कॉलेज ने लॉक किया है। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है वो क्या तारीख लिख के आ रही है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जिनका जैसे मैं अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पर अपने लैपटॉप में, तो उनका देखो फॉरवर्डेड की डेट नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो है कि उनका जो स्टूडेंट में फीस जो उन्होंने क्लेम फीस लॉक हुई है वो उसकी डेट है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 10 दिसंबर के बहुत बाद है। तो सिंपल इसका तरीका ये फर्स्ट राउंड में आएगा, सेकेंड राउंड में आएगा। अगर आपकी जो फीस लॉक हो रखी है, सारी जितनी फीस आप देख रहे हो, ये अगर 10 दिसंबर के पहले का लॉक आप पे लगा हुआ है, मतलब वेलफेयर ऑफिसर द्वारा लॉक, स्टूडेंट द्वारा लॉक, ये सारी चीज जो फीस वाला सेक्शन में ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, स्टेटस में जो आपका फीस वाला सेक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उसमें आपके जितनी भी चीजें फीस हैं, सब कुछ है, अगर वो चीजें लॉक जो उनकी डेट आप देख पा रहे हो दिसंबर 10 के पहले की दिख रही हैं,
तो हाई चांसेस है कि आपको प्रथम राउंड यानी फर्स्ट चरण में ही पैसा देखने को मिलेगा। अब ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, देखो लॉक जो फीस लॉक होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है। तो अगर आपकी फीस पहले लॉक कर दी गई है, 10 दिसंबर के पहले लॉक कर दिया गया है, तो समाज कल्याण द्वारा वेरिफिकेशन और फॉरवर्डेड ऑलरेडी फॉरवर्डेड हो ही चुका है, बस डेट आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपल इसका ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में पेमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। अब इसका श्योर शॉट ऐसा नहीं है कि गारंटी है इसकी, बट इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। जैसे अब देखो इनका अगर आपको वहां पर डेट ही देखने को मिल रही है कि आपकी स्टूडेंट वाली फीस लॉक ही की गई है 20 दिसंबर या 25 दिसंबर को, तो आप फर्स्ट राउंड पेमेंट आने के चांसेस बहुत कम है जो है कि, क्योंकि स्टेटस में भी चेंज नहीं होता, आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पूरा सिनेरियो, जैसे मैंने आपको बता दिया आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका फॉरवर्ड मतलब कब किया गया है और आपको जो है कि फर्स्ट राउंड में पेमेंट आएगा या सेकेंड राउंड पेमेंट आएगा। अब दूसरा बात, मान लो चलो इन चीजों से भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप का क्या, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसमें कि स्कॉलरशिप आपकी आनी चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने फॉर्म भरा है तो स्कॉलरशिप आना सबसे इंपॉर्टेंट है। कब आना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपका फॉर्म फॉरवर्डेड दिखा रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डेट भले नहीं दिख रही है, बट इसका ये जरूर मतलब है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो स्कॉलरशिप आपकी जरूर आएगी। नेक्स्ट स्टेज पर आपका फॉर्म चला गया है, हो सकता है जनवरी में ना आए, लेट फॉरवर्ड हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन मार्च में तो जरूर आएगी। और मार्च उतना दूर भी नहीं है, मतलब आप 2-1 महीने इनसे बाकी लेट आपको 2 महीने जो है स्कॉलरशिप आएगी, बट आपकी स्कॉलरशिप आएगी, वो एक पॉजिटिव पार्ट है इसका। तो आप इस चीजों के लिए आप लोग बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इस चीज के लिए आप उतना ज्यादा परेशान ना हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। डेट आप जो मैंने तरीके बताए इनसे आप जो है कि एक अंदाजा लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको चीजें बताई कि आप क्लेम फीस वाला सेक्शन जाओ, वहां पर जितनी डेट दिखी हुई है आपको देखने को मिल रही है, उस तारीखों को देखो। वो तारीख अगर 10 दिसंबर के पहले की सारी दिख रही है तो सिंपल उसका मतलब है कि आप फर्स्ट राउंड में पेमेंट पाने के लिए पूरे हकदार हो। तो ये था जो है कि आपका फॉरवर्डेड डेट को लेकर जितने भी आप लोगों के डाउट रहे होंगे कि फॉरवर्डेड डेट नहीं आ रहा है तो फर्स्ट राउंड में आएगा, सेकंड राउंड में आएगा, तो मैंने पूरी कोशिश की अपने हिसाब से जो है कि आपको चीजें समझाने की। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर आप सवाल कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक न्यूज़।